नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत पूरे देश में कल से शुरू होगा टीका उत्सव। 14 अप्रैल तक सभी कार्यस्थलों पर लगेंगे टीके। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर 91% पहुंची। 10,000 से ज्यादा है सक्रिय मामले। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान रेल योजना का होगा विस्तार, किराए में दी जाएगी रियायत। जैक ने मैट्रिक बोर्ड के लिए 1,400 और इंटरमीडिएट के लिए बनाए 700 परीक्षा केंद्र। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात होने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड समेत देश के सभी राज्यों में कल से टीका उत्सव शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर 14 अप्रैल तक सभी सरकारी और निजी कार्यस्थलों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। इसके लिए कार्यस्थल पर कम से कम 100 कर्मियों का होना अनिवार्य है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी कर्मियों के लिए टीका लगाना अनिवार्य कर दिया है। इधर झारखंड में टीका उत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी सिविल सर्जन को टीकाकरण सत्र के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। इधर देश कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 9 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 1,45,000 से अधिक नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 794 रोगियों की इस संक्रमण से मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 1,68,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 10,46,000 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर 90.79% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 77,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 1 करोड़ 19 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर गिरकर 91.25% हो चुकी है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में रिकॉर्ड 1,925 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 10,604 हो चुकी है। इस दौरान 553 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 17 की मौत हो गई। बीते एक दिन में सबसे ज्यादा रांची से 754, पूर्वी सिंहभूम से 256, धनबाद से 94, दुमका से 70 और कोडरमा से 65 नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में कोविड-19 के 1,34,715 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 1,22,936 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि इस वैश्विक महामारी की वजह से 1,175 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। राज्य के विनय कुमार चौबे, धनबाद और देवघर के लिए अजय कुमार सिंह, कोडरमा और रामगढ़ के लिए वंदना डाढेल, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए हिमानी पांडे, लातेहार और लोहरदगा के लिए आराधना पटनायक, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के लिए राहुल शर्मा, बोकारो और गिरिडीह के लिए सुनील कुमार, हजारीबाग और चतरा के लिए पूजा सिंघल, पाकुड़ और साहेबगंज के लिए राजेश शर्मा, पलामू और गढ़वा के लिए अबू बकर सिद्दीक, गुमला और सिमडेगा के लिए प्रवीण कुमार टुप्पो, दुमका, जामताड़ा और गोड्डा के लिए प्रशांत कुमार नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। ये सभी अधिकारी संबंधित जिलों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन की निगरानी के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
दुमका जिले में कोरोना संक्रमण के अब तक 1,800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा संक्रमितों की जांच रिपोर्ट आनी है। इस वैश्विक महामारी से जिले में 19 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इधर धनबाद जिले में कल 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, वहीं 94 नए मामले भी सामने आए। जिले में अब तक 450 से ज्यादा मामले हैं। रांची जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह देने की तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है। इस सिलसिले में उपायुक्त के निर्देश पर डॉकटॉप ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप से सरकारी और निजी चिकित्सकों को जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में 20 चिकित्सकों के पैनल के साथ इस ऐप को 1 सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद लोग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इस ऐप के माध्यम से चिकित्सकों से अपनी बीमारी को लेकर ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों को रात्रि 8 बजे तक बंद करने के जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एक ओर जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में रात 8 बजे के बाद खुले कई दुकानें सील कर दी गई हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। गुमला रांची राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 को 4 लेन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला रांची मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ 43 को 2 लेन से 4 लेन करने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। इस सड़क को NHAI के द्वारा 4 लेन कराया जाएगा। गुमला से लेकर पलमा तक बनने वाली इस सड़क में जिले के भरणो, सीसई और गुमला प्रखंडों के अंतर्गत सड़क के दोनों किनारों के रैयतों की जमीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है। गुमला जिले के उपायुक्त ने बताया कि भू अर्जन से संबंधित सभी मामलों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी काम अधूरा नहीं रह जाए। इसको लेकर संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी से ससमय सभी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारियों से कहा गया है कि भू अर्जन करने के दौरान रैयत भूमि के हिस्सेदारों को वंशावली में उनके हिस्सों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, ताकि भू अर्जन के बाद किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो और काम सही समय में पूर्ण हो सके। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान रेल योजना का विस्तार किया जाएगा। क्षेत्रवार मांग को देखते हुए इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा किराए में रियायत देने पर भी विचार किया जा रहा है। श्री तोमर ने किसान रेल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए लाइफलाइन साबित होगी। वहीं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भी
फायदा होगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल 7 अगस्त से चालू हुई किसान रेल योजना अब तक कुल 455 फेरे लगा चुकी है। इसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख टन कृषि उत्पादों की ढुलाई हो चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी है। मैट्रिक बोर्ड के लिए 1400 और इंटरमीडिएट के लिए 700 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग 400 बढ़ा दी गई है। जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में पहली बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहां के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सुचारू तरीके से परीक्षा का संचालन हो सके। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 6 अप्रैल से जारी है। 27 अप्रैल तक चलने वाली प्रायोगिक परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। एक पाली में अधिकतम 15 विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। इधर 4 मई से शुरू होने वाली परीक्षा की तैयारियों को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर के क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने संस्कृत अध्ययन के लिए लिटिल गुरु ऐप शुरू करने के लिए गैम अप सपोर्ट सर्विस टेक्निकल के साथ करार किया है। लिटिल गुरु संस्कृत अध्ययन को सरल, रोचक और मनोरंजक बनाएगा। ये ऐप खेल और प्रतियोगिता आधारित आसान तरीकों से संस्कृत सीखने के इच्छुक और संस्कृत सीख रहे लोगों को सहायता प्रदान करेगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान ICCR को संस्कृत में रुचि रखने वाले विदेशी नागरिकों के साथ साथ विदेशों में रह रहे भारतीय लोगों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। बौद्ध, जैन और कई अन्य धार्मिक पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं और संस्कृत के अध्ययन के लिए ऐसे देशों की ओर से मांग रही है। ये लिटिल गुरु ऐप संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इससे पहले कल खेले गए उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। चेन्नई में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच आखिरी गेंद में जीता। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए थे। RCB के हर्षल पटेल IPL में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक गर्जन के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के ऊपर बने टर्फ लाइन से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 13 अप्रैल से फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले कल तेज हवा के साथ हुई बारिश से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई, जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। सिमडेगा के कोलेबिरा में सबसे ज्यादा 22.3% बारिश दर्ज की गई। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। RSS प्रमुख मोहन भागवत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राज्य भर के सभी सिविल कोर्ट में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलह योग्य मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। रांची में मामलों के निष्पादन के लिए 57 बेंच बनाए गए हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वजह से इस वर्ष वर्चुअल माध्यम से कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 4 मई से होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से हर विषय के सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत पूरे देश में कल से शुरू होगा टीका उत्सव। 14 अप्रैल तक सभी कार्यस्थलों पर लगेंगे टीके। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर 91% पहुंची। 10,000 से ज्यादा हैं सक्रिय मामले। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान रेल योजना का होगा विस्तार, किराए में दी जाएगी रियायत।
जैक ने मैट्रिक बोर्ड के लिए 1400 और इंटरमीडिएट के लिए बनाए 700 परीक्षा केंद्र। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात होने का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।